अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, सबमरीन्स हैं, जरूरत आई तो, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। और वहाँ कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, वो भी इसी तस्वीर अलास्का में मिले थे अभी कुछ हफ्ते पहले पुतिन से, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की थी। अब रशिया की तरफ न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए, क्या चल रहा है सर? ये जो मोहसिन नकवी साहब है अमेरिका के, अमेरिका के मोहसिन नकवी, वैसे ही हो रहा ना, हर दिन किसी न किसी बात पे बेइज्जत होते हैं, किसी किसी बात को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट का नाम भी डिफेंसिव वॉर कर दे, दुनिया भर में वॉर को डिफेंस के तौर पे देखा जा रहा है। यदि भारत को आप देखिए, समझिए भारत को, कि जब हमने न्यूक्लियर वो किया, टेस्ट किया वाजपेयी जी के वक्त में 98 में, तो वाजपेयी जी ने कहा कि नो फर्स्ट यूज़, और ये हमें केवल डिफेंस की ताकत के लिए, कि भाई भारत की ताकत एक डिफेंस के तौर पे बनी रहे, डेटरेंस के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। और एनपीटी, सीटीबीटी और ये सारी जो लोग बातें करते हैं वो डेटरेंट का मसला है ना। और डेटरेंट के बिना आप वॉर की बात करके, एक तो मिनिस्ट्री का नाम बदलना भी एक अपने आप में वो है, एक्सप्रेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल नाम बदल, सारी पोस्टरिंग अग्रेसिव है। हाँ, एग्रेसिव है, यही बात मैं कह रहा हूँ, पोस्टरिंग। और फिर आप कह रहे हो रशिया पर मैं सबमरीन भेज दूंगा, वहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन भेज दूंगा। फिर ऑफिसर्स को कह रहे हैं, वहाँ ठीक है कि पुलिस अपने जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके सामने तो सब लोग यही करते हैं कि युद्ध की बात करेंगे, लेकिन कहें कि हम युद्ध के, ये जब आए थे ट्रम्प साहब तो उन्होंने क्या कहा था, बाइडेन ने जो करवा रखे हैं युद्ध, मैं उन सब युद्ध को रोकूंगा जी। और आज खुद युद्ध की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। तो उनका समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो उसी स्थिति में है कि ट्रॉफी अपने साथ ही ले जाएंगे या अपनी बना लेंगे, अगर या अपनी बना लेंगे। तो अब कभी तो वो अलास्का में मिलते हैं पुतिन साहब से, कभी सबमरीन वहां पर भेज रहे हैं। पुतिन का कल मैंने एक स्टेटमेंट देखा सर, वो आदमी अलग दुनिया में चल रहा है। पुतिन साहब ने कहा एक इवेंट के अंदर कि मुझे ये बता दें कि युद्ध लड़ना किसको आता है दुनिया के अंदर, हमें सिखाएंगे युद्ध कैसे लड़ना है, या हमसे युद्ध करेंगे ये। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सर क्या है वो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, तो उसमें 1 लाख या 10 लाख, इन्होंने कुछ बोला, 10 लाख लोग मर गए थे। तो उन्होंने कहा वो मरने वाले कौन थे? सब वो सारी रेड आर्मी थी, हमारे लोग थे। 10 लाख लोग एक जंग की, पूरे जंग की, वॉर की एक बैटल में मर गए थे। उसी से हिटलर हारा था। बर्लिन पर कब्जा करने के लिए किसकी फौज गई थी? हमारी फौज गई। तो आप हमको लड़ना सिखाओगे? पूरे युद्ध में यूके के, ब्रिटेन के कितने लोग मरे? 4 लाख लोग। अमेरिका के कितने लोग मरे? 50,000 लोग। ये सब पुतिन ने गिनाया। अमेरिका तो दूर था। हाँ, लड़ाई तो यूरोप की और एशिया की धरती पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और एशिया की धरती पर उधर वो ये कह रहे हैं कि तुम हमको युद्ध करना, हमको युद्ध से डराओगे। अरे वो पुतिन क्योंकि पुतिन के बारे में एक चीज बताऊंगा आपको। पुतिन भले घोषित रूप से न सही, लेकिन वो स्टालिन से बहुत प्रभावित हैं। और वो उन्होंने उनके शासन में आने के बाद स्टालिन की निंदा, स्टालिन का कंडेमनेशन जो रूस में होता था सोवियत संघ के पतन के बाद, वो खत्म हो गया बिल्कुल। तो वो इसीलिए उन्होंने उस युद्ध की याद दिलाई जिसने स्टालिन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो बनाया था, हिटलर को हराने के लिए। तो पुतिन कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, पुतिन साहब को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात सही है उनकी कि वो सोवियत संघ था, उसमें यूक्रेन भी शामिल था, उसमें कजाकिस्तान भी शामिल था, ताजिकिस्तान भी शामिल था, सारे शामिल थे। एक ज्वाइंट ताकत थी जिस लड़े थे। अभी क्या है, अभी रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहीं से नहीं निकल पा रहा है। तो थोड़ा सा पुतिन साहब को भी आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि 1942 की बात वो दौर नहीं है, वो दौर नहीं है। और हिटलर पूरी दुनिया में हेट्रेड था, उसके खिलाफ एक पूरे जनमानस जो है बहुत खिलाफ हो गया था, जो कंसंट्रेशन कैंप। अरे जो आप ये बात समीर जी कह रहे थे, मैं ये विषय खास तौर पर पाटिल जी के पास ले जाना चाह रहा था कि समझाएं क्या होता है। भाई हमारे यहाँ क्या है, अगर लोकसभा में हम अपना बजट पास ना करा पाए, कोई भी सरकार, तो वो सरकार गिर जाती है ना। सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, माना जाएगा कि सरकार के बहुमत गिर जाती है। बेसिक काम है, अगर तुम अपना बजट पास नहीं करा सकते तो सरकार नहीं है। वहां पर ट्रंप अपना बजट पास नहीं करा पाए और वहां उसको बोलते हैं शटडाउन। शटडाउन का मतलब ये, अब अमेरिका के अंदर जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी, उनकी तनख्वाहें नहीं जाएंगी। और ट्रंप ने कह दिया कि मुझे परवाह नहीं है ये, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोट में इनको हरा दिया, सेनेट में इनका बिल पास नहीं होने दिया। ये जो बिल पास कराना चाह रहे थे, ये $1.7 ट्रिलियन का था, मिनी बजट टाइप था। और इसमें सारी इनके डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस के फंडिंग वगैरह सब जाती थी। तो अभी उन्होंने कहा मुझे चिंता नहीं है, मैं सारी नौकरियों से निकाल दूंगा लोगों 9 लाख लोगों, मैं तो वैसे, हाँ 9 लाख कि मैं तो वैसे ही आया ही था ये सोच के कि मुझे सरकार को छोटा करना है, तो मैं तो निकाल दूंगा, इसके लिए डेमोक्रेट लोग जिम्मेदार होंगे। अब आप इसके लिए जानकारी अच्छी मिली, $1.7 ट्रिलियन के फंड्स को इनको अप्रूव कराना तो जो नहीं करा पाए। अमेरिका का पूरा बजट होता है $7 ट्रिलियन का,
सालाना बजट, और ये 1.7 को छोड़ दें तो बाकी जितना बचा 5 ट्रिलियन मान लीजिए मोटा मोटा, रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि वो ज्यादा वो सारा का सारा पैसा जो है वो हेल्थ और रिटायरमेंट प्रोग्राम, उसमें सब्सिडी मान लीजिए उसको, या जो लोन लिए हुए हैं, जो डेट है सरकार पर, कर्जा है, उसके इंटरेस्ट की पेमेंट पर जाता है। तो अमेरिका की सरकार 1.7 ट्रिलियन डॉलर पर चलती है और वो पैसा अप्रूव ये अपनी पार्लियामेंट से नहीं करा पा रहा। त्रिपाठी जी, बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो भी कमाल है। ये 7वीं या 8वीं बार है जब गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। 15वीं बार, 15वीं बार है। इनके इतिहास में 15 बार हो चुका है। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो अमेरिका के चलने का तरीका भी ये बताता है कि उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है। यानी जब हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग भी अपने देश को चर्चा करते हैं कि हमारी कितनी है, तो हमारे यहाँ तो 80% के ऊपर जाता है डेट जीडीपी रेशियो, तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था और जितना हमारा कर्ज है। लेकिन अमेरिका की पूरी इकोनॉमी लगभग वो उसी पर डेट पर ही चल रही है, 37.5 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि कैसे काम चल रहा है, तो सरकारी खजाने पर रोक लग गई एक तरह से, चूंकि अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको नहीं दे पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन शटडाउन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सरकार बंद हो गई या सरकार गिर जाएगी। हालांकि ये होना चाहिए, ये अमेरिकी प्रोविजन में नहीं है, लेकिन अब इस पे सप्लीमेंट्री आएगा और कुछ रास्ते निकालकर दोनों तरफ से सहमति बनाई जाएगी।